टेल अस आज किसके बारे में हम लोग बात Yes, करें? there's a big smile on your face. Yes. As is on my face. आज हम सलाहुद्दीन के बारे में बात करेंगे. सलाहुद्दीन अय्यूबी. वो एक ऐसे शख्स थे जिनको वॉरियर, जिनको कॉन्करर कहा जाता है. बट मेरे ओपिनियन में वो एक मुस्लिम रिवाइवल का चेहरा थे. हाँ, उन्होंने उस वक्त उम्मा को संभाला, उठाया, जिस वक्त वी वर एट द लोएस्ट पॉइंट. क्रूसेडर्स का थ्रेट हर जगह से था. सेक्टेरियनिज्म वाज एट द हाईएस्ट पॉइंट. फातिमिड्स वर एट अ डिफरेंट प्लेस देन वेयर अब्बासिड्स वर. हम फ्रैगमेंट हो चुके थे, बहुत वीक थे. हमारे पास कोई जरिया नहीं था रिवाइवल का. या तो अब्बासिड्स डिस्ट्रॉय हो या फिर फातिमिड्स डिस्ट्रॉय हो. कोई ऑप्शन नहीं था. उस वक्त एक शख्स उभर के आते हैं और कहते हैं मैं करूंगा, मैं दिखाऊंगा कैसे रिवाइव करते हैं. और उन्होंने वो किया. उन्होंने सिर्फ जेरूसलम फतह नहीं की, उन्होंने दुनिया को सिखाया कि कैसे मेंटेन करते हैं. इसीलिए आज जेरूसलम जिंदा है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़. आपका बहुत बहुत स्वागत है. और आज हम ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी यूनिक, काफ़ी इंस्पायरिंग, काफ़ी आइडियल मुस्लिम माना जाता है. उनकी अचीवमेंट्स पर्सनली मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है. आई लुक अप टू दैट लीडर अलॉट एज वेल, बिकॉज उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी जिद्दोजहद, उनकी स्ट्रगल was just out of this world. So again, Salim, thank you so much for joining us. Would you like to tell us आज किसके बारे में हम लोग बात Yes, करें? there's a big smile on your face. Yes. As is on my face. आज हम सलाहुद्दीन के बारे में बात करेंगे. सलाहुद्दीन अय्यूबी. वो एक ऐसे शख्स थे जिनको वॉरियर, जिनको कॉन्करर कहा जाता है. बट मेरे ओपिनियन में वो एक मुस्लिम रिवाइवल का चेहरा थे. हाँ, उन्होंने उस वक्त उम्मा को संभाला, उठाया, जिस वक्त वी वर एट द लोएस्ट पॉइंट. क्रूसेडर्स का थ्रेट हर जगह से था. सेक्टेरियनिज्म was at the highest point. Fatimids were at a different place than where Abbasids were. हम फ्रैगमेंट हो चुके थे, बहुत वीक थे. हमारे पास कोई जरिया नहीं था रिवाइवल का. या तो अब्बासिड्स डिस्ट्रॉय हो या फिर फातिमिड्स डिस्ट्रॉय हो. कोई ऑप्शन नहीं था. उस वक्त एक शख्स उभर के आते हैं और कहते हैं मैं करूंगा, मैं दिखाऊंगा कैसे रिवाइव करते हैं. और उन्होंने वो किया. उन्होंने सिर्फ जेरूसलम फतह नहीं की, उन्होंने दुनिया को सिखाया कि कैसे मेंटेन करते हैं. इसीलिए आज जेरूसलम जिंदा है. बिकॉज आई लव दैट पॉइंट, राइट, कि फतह करना एक चीज़ है और मेंटेन करना एक टोटली डिफरेंट चीज़ है. सो हम लोग जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में बात करते हैं, काफ़ी आइडियल मुस्लिम इमेज करेक्ट, उभर के बेसिकली आता है. करेक्ट. ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने इस्लाम के हर एक टेनेट को फुलफिल किया था जो लीडरशिप एक्सपेक्ट करती है. आई गिव यू 3 एग्जांपल्स. फर्स्ट, जस्टिस विदाउट क्रूअल्टी. सेकंड, पावर विदाउट एरोगेंस. थर्ड, विक्ट्री विदाउट रिवेंज. कहने में बहुत आसान है, बट मुझे बताइए कितने लीडर्स ने ये अचीव किया है, कितने किंग्स ने अचीव किया है. आप जस्टिस देते हो विदाउट एनी क्रूअल्टी, विच इज अनहर्ड ऑफ. आप इनफैक्ट उल्टा करते हो जस्टिस के नाम पे. आप Yes. कहते हो क्रूअल्टी इज जस्टिफाइड. आयरनी है यहाँ पर, क्रूअल्टी इज जस्टिफाइड, जबकि जस्टिस को आप
बिना क्रूअल्टी के नहीं करते. देन पावर विदाउट एरोगेंस, जो हमने टीपू सुल्तान के यस. पॉडकास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था. कैरिंग एन आर्म इज नॉट द साइन ऑफ योर पावर. विथ होल्डिंग इज, मतलब उसे यूज नहीं करना जब जरूरत नहीं हो, करेक्ट. वो है साइन ऑफ पावर. और वो होता है विदाउट एरोगेंस. थर्ड जो मैंने आपको कहा, विक्ट्री विदाउट रिवेंज. आपका सर्टन अचीवमेंट गोल था जो आपने अचीव कर लिया, कर लिया. बस ड्रॉ लाइन खत्म. मैं रिवेंज के लिए नहीं चाहूंगा. विक्ट्री कैन बी अचीव्ड विदाउट रिवेंज, और वो उन्होंने डिफाइन किया. इसी वजह से वो इतने रिस्पेक्टेड थे इवन अमॉन्ग हिज एनिमीज. अच्छा, उनके दुश्मनों के Yes. सामने भी. I'll give you a couple of examples here. Have you seen the movie Kingdom of Heaven? किंगडम ऑफ हेवन मूवी हाँ देखिए. Orlando Bloom and नहीं वो नहीं देखी. जो जेरूसलम के ऊपर है पूरा, अच्छा. उसमें उनका जो पोर्ट्रेयल था अच्छा. वो काफी हद तक एक्यूरेट था. एंड आई एक्सप्लेन यू क्या था. किंग बॉल्डविन फोर्थ जो थे वो एक लेपर किंग थे, उनको लेप्रेसी थी. अच्छा. और उस टाइम पे उसका कोई इलाज नहीं था. ही वॉज अ डाइंग किंग बेसिकली. अच्छा. और सलाहुद्दीन उनसे कुछ वक्त मिले, और एक पर्टिकुलर सीन है उसमें, आप जाके देखना. ऑल्दो ये डिबेटेड है कि ये एक्चुअली हुआ था कि नहीं हुआ था. दे डिड, वो आमने सामने आए तो थे, पर जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो हुआ कि नहीं हुआ, वो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. बट वो प्रूफ मैं आगे दूसरे तरीके से कर दूंगा. जब बॉल्डविन आए थे उनसे मिलने, तो वो बहुत वीक थे. और एक पर्टिकुलर सीन है जब किंग बॉल्डविन के बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है कि वो बहुत वीक है, और सलाहुद्दीन को पता है कि वो वीक है और वो मर रहे हैं, ही इज डाइंग. तो सलाहुद्दीन उन्हें ऑब्जर्व करते हैं. एक हिंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल एक्सप्रेशन आता है उनके चेहरे पे, सीन डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं. और वो इमीडिएटली कहते हैं, आई विल सेंड यू माई फिजिशियंस. एक एनिमी को वो कह रहा है इंसान, मैं मेरे बेस्ट फिजिशियंस तुमको दूंगा. और उस वक्त पे अंडरस्टैंड वन थिंग, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम वाज एट द पीक. उरूज पे था. ओके, आई मीन यू कैन से बैतल हिकमा के बाद ये वक्त आया, राइट? तो वी वर नोन अराउंड द वर्ल्ड. और राजी आके जा चुके थे, हॉस्पिटल्स बन के रेडी हो चुके थे, थिंग्स लाइक दैट. तो उस वक्त उन्होंने अपनी बेस्ट चीज जो अवेलेबल थी वो किंग बॉल्डविन को ऑफर की, और वो दिया भी. डॉक्टर्स, करेक्ट, फिजिशियंस, डॉक्टर्स. बट किंग बॉल्डविन के सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमी नहीं थे, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया. ही वाज करेक्ट डाइंग. जो जेरूसलम जब उन्होंने कैप्चर किया, उसके बाद जो नेक्स्ट क्रूसेड लॉन्च हुई, रिचर्ड द लायन हार्ट के अंडर थर्ड क्रूसेड्स आई थिंक वो थी, ही वाज हिज मोस्ट फॉर्मिडेबल ओपोनेंट. अच्छा. ओके, और उन्होंने सालों तक वो क्रूसेड चलाया. इवेंचुअली दोनों में ट्रूस हो गया, ना सलाहुद्दीन हारे ना लायन हार्ट हारा. बट कुछ बैटल्स इन्होंने जीती, कुछ बैटल्स उन्होंने जीती. बट एक किस्सा है जो मैं आपको एक्सप्लेन नैरेट करना चाहूंगा, एंड दैट इज लायन हार्ट वाज सिवियरली इल. अच्छा. एट वन पॉइंट इन टाइम उनको फीवर था और बहुत दूसरे कॉम्प्लिकेशंस थे. अंडरस्टैंड, वो इंग्लैंड से निकलकर यहाँ पर आए थे. ही वाज फाइटिंग अ डेजर्ट वॉरफेयर. तो वो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम चेंज होता है. बट सलाहुद्दीन के लिए तो नॉर्मल है. हाँ, तो वहीं पर है. हाँ, और उनको पता है कि क्या नुस्खे अगर हम यूज करेंगे तो क्योर हो सकता है. उन्होंने वही सब चीजें लायन हार्ट को भेजी. ओके, ही सेंट कोल्ड वाटर, आइस, क्योंकि वहां पर उनके पास प्रोविजंस तो नहीं होंगी. वो ही सेंट हिम फ्रूट्स दैट कैन बी यूज्ड टू क्योर हिम. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस जेस्चर इन अ डिफरेंट वे. हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब एनिमीज एक दूसरे को पॉइजनस चीजें भेजती थी मारने के लिए. उस वक्त सलाहुद्दीन फ्रूट्स सेंड कर रहे थे. okay. और उससे भी बड़ी बात, उनके जो एनिमीज थे वो भरोसे से खाते थे. ओके, उनको पता है कि दूसरा कोई होगा तो पॉइजन भेजेगा, सलाहुद्दीन नहीं भेजेगा. ओके, सलाहुद्दीन विल प्रेफर टू किल मी इन द बैटल, नॉट फॉर ट्रॉफी, बट बिकॉज ऑनर डिमांडेड इट.
हुँ, बट वो मुझे ऐसे नहीं मारेगा। हुँ, ये उनमें भरोसा था, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्रिश्चियन क्रॉनिकलर्स कह रहे हैं। हुँ, आपको पता है क्रिश्चियन क्रॉनिकलर्स को सबसे ज़्यादा बात क्या खटकती थी? हुँ, इसकी इतनी इज़्ज़त क्यों? हुँ, ओके? बट उन्होंने किंग्स की रिस्पेक्ट जीती थी, इसीलिए क्रॉनिकलर्स वर फोर्स्ड टू इवन राइट इट। हुँ, दैट इज़ सलाहुद्दीन फॉर यू। दैट इज़ व्हाई ही इज़ एन आइडियल लीडर। करेक्ट। एंड व्हेन आई थिंक अबाउट दिस राइट, मैं जब सोचता हूँ ये बारे में कि इतने ये क्वालिटीज़ इंसान में होना, ये ऑब्वियसली आसान नहीं है। सो कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, उनके पेरेंट्स, उनका बैकग्राउंड? सलाहुद्दीन एज़ पर हिस्टोरिकल सोर्सेस 1137-38 में तिर्कित में जन्म लिए थे, व्हिच इज़ इन मॉडर्न वर्ल्ड इराक। हुँ, उनके फादर का नाम था नजमुद्दीन अय्यूबी, और उनके एक अंकल थे शिरकुह। दोनों मिलिट्री कमांडर थे। हुँ, सलाहुद्दीन रॉयल फैमिली में पैदा नहीं हुए थे। हुँ, सलाहुद्दीन की अपब्रिंगिंग जो थी, वो स्ट्रीट स्मार्ट तरीके से की गई थी। उन्हें एक स्ट्रीट स्मार्ट इंसान बनाया गया था। उन्होंने कोर्टली प्लेजर्स एंजॉय नहीं किए। उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेंथ पर फोकस दिया, और आर्मी कैसे लीड करते हैं ये सीखा उनके पेरेंट्स से, उनके फादर और उनके अंकल से। तो उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो डिफ़िकल्ट थी, डिमांडिंग थी, और उन्हें उसके साथ उनके जो मेंटोर्स थे, ये भी सिखाया कि एक अच्छा लीडर कैसे बना जा सकता है अलोंग विद बीइंग अ गुड मिलिट्री कमांडर। तो ये उनके लिए बहुत अ, इट सेपरेट्स हिम बेसिकली हुँ, फ्रॉम अदर्स। एंड देन नूरुद्दीन ज़िंगी ने उनको मेंटरशिप प्रोवाइड की। हुँ, ओके, अब बहुत लोग, जैसे हम बात कर रहे थे हुँ। कि ही वाज़ एन अडॉप्टेड सन। हाँ, बहुत लोग को हाँ, लगता है, एक वो सीरीज़ है ना जिसकी करेक्ट। वजह से उनको लगता है। हाँ। कॉल इट व्हाट यू वांट टू कॉल इट। ही नूरुद्दीन ज़िंगी जो थे, उन्होंने उनको मेंटर किया था, और ये उनके मेंटी थे। हुँ, मेरे हिसाब से दैट इज़ एन एप्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग देयर रिलेशन। आप उसको अगर थोड़ा और शुगर कोट करके कहना हुँ, चाहो, तो आप कह सकते हो कि वो उनके अडॉप्टेड सन थे। हुँ, बट आई लाइक टू कॉल एप्पल हुँ। एप्पल। तो बिकॉज़ दैट इज़ करेक्ट। व्हाट माय ओपिनियन इज़। बट दैट डज़ नॉट अ, अंडरमाइन द रिलेशन दे हैड। हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उन कुछ गलत था। मेंटर और मेंटी का रिलेशन बहुत बड़ा होता है, हुँ, और अय्यूबी ने इस चीज़ को हमेशा मेंटेन किया। ये भी कहा जाता है कि कायरो में जब वो गए और फातिमिद को उन्होंने डिसमेंटल किया पीसफुली, हुँ। उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी, एंड ही टर्न्ड अगेंस्ट ज़ेंगी, अच्छा, नूरुद्दीन ज़ेंगी। वो उस टाइम के सुल्तान थे, राइट? उस वक़्त के सुल्तान थे। खिलाफत अब्बासिद की ही थी, हुँ, बट दमास्कस में वो उस टाइम के सुल्तान थे। अच्छा। अगेन यहाँ पर डिफरेंस इन ओपिनियन है। हुँ, जितना मेरा रिसर्च कहता है, उन्होंने जो भी चीज़ की, वो नूरुद्दीन ज़ेंगी के नाम पर की। हुँ, उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि वह मैं उम्मा को कैसे यूनाइट करूँ। हुँ, ओके? उन्होंने लेटर्स लिखे ज़ेंगी को, अपडेटिंग क्या चल रहा है कायरो में, कैसे चल रहा है, एंड देन नूरुद्दीन ज़ेंगी डाइड। फिर उन्होंने टेक ओवर कर लिया, बिकॉज़ और कोई था ही नहीं, हुँ। एंड उम्मा रिक्वायर्ड इट। अच्छा। द रीज़न आई आस्क्ड दैट, ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली पूछा राइट सलीम, इज़ बिकॉज़ अ, ये दिखाता है कि कितना इम्पोर्टेंट है करेक्ट टीचर्स होना, राइट? आपको राइट मॉरल्स देना, राइट सीख देना, और सीख भी कैसी? ऐसी जहाँ पे तुम फ़तह करो चीज़ें बट करेक्ट, मर्सीफुल रहो। करेक्ट, एंश्योर कि तुम लिमिट क्रॉस ना करो, जितनी करेक्ट, ज़रूरत है उतना काम करो। सो आई राइट, थिंक दैट्स अ ग्रेट टीचिंग, ग्रेट लर्निंग हमारे लिए के लिए भी, हमारे यूथ के लिए, टू अंडरस्टैंड कि हम हमारा मकसद क्या है, हम लोग कहाँ तक जाना चाहिए, और जब मकसद पूरा हो जाए तो हम लोग को क्या करना चाहिए। करेक्ट, ज़्यादा हद से ज़्यादा आगे बढ़ना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा करना नेसेसरी रिक्वायर्ड नहीं है। टायरेनी की तरफ नहीं हाँ, जाना, जस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ जाना। एग्ज़ैक्टली, एड्रेस द सिचुएशन, सॉल्व इट, एंड देन लेट इट बी। करेक्ट। और ये एक और काफ़ी सारे लोगों को शायद पता भी होगा या नहीं होगा। आई वांट यू टू हेल्प
आवर ऑडियंस अंडरस्टैंड, राइट, कि उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, लाइक उन Hmm. क्या वो एक्सट्रोवर्टेड लीडर थे, इंट्रोवर्टेड Hmm. लीडर थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे, स्ट्रीट Right. स्मार्ट, फिजिकली कैसे थे? कैसे थे और क्या? Salahuddin was not a loud person. अच्छा। He was a very calm, collective, and उनकी जो आवाज थी हम्म। वो अंदर थी. अच्छा। ओके, बाहर वो सिर्फ उतना कहते थे जितना जरूरी था. हम्म। आप अगेन आई गो बैक टू द मूवी. हम्म। आप अगर पोर्ट्रेयल देखो सलाहुद्दीन अय्यूबी का, वो एप्ट पोर्ट्रेयल है. अच्छा। एज इन वो एक बहुत मैस्कुलिन मैचो इंसान नहीं थे. बॉडी No, बाइसेप he was बाइसेप था। not macho, he was not masculine. He was a normal human being. हम्म। I'll go back to the movie Kingdom of Heaven. आप उनका पोर्ट्रेयल देखोगे तो उन्हें कोई माचो नहीं बताया है. हम्म। उनको एक बहुत सिंपल सा ब्लैक रोब दिया है, ब्लैक साफा दिया है, वैसे उनको डिस्क्राइब किया है इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेयल. और एक चीज़ मैं बताऊंगा, आप उनका वेस्ट लाइन देखो जिस तरीके से हाँ। मूवी में दिखा, काफ़ी पतली है, वो वैसे ही थे. ओ। ओके, तो जनरली कमांडर्स इंटिमिडेटिंग होते हैं हम्म। बाय द फिजिक. करेक्ट। ही वाज नॉट. उन्होंने जो रिस्पेक्ट थी वो डिमांड नहीं की थी, हम्म। उनको मिली बिकॉज ऑफ द वे ही वाज विथ एवरीबडी अराउंड हिम. कहते एक इंग्लिश में सेइंग है, कमांड रिस्पेक्ट, डोंट डिमांड इट. हम्म। ओके, तो उन्होंने अपने अखलाक से ऑटोमेटिकली वो कमांड किया. हम्म। दैट वाज व्हाट सलाहुद्दीन अय्यूबी वाज. ही वाज स्ट्रीट स्मार्ट, ही वाज काइंड, एंड उनको आर्मी को लीड करना आता था हम्म। और आर्मी को स्टॉप करना भी आता था. हम्म। यहाँ हो गया, दैट्स इट, करेक्ट। दिस इज वेरी स्टॉप. करेक्ट। दैट्स व्हाट डिफरेंशिएटेड हिम फ्रॉम अदर्स. करेक्ट। और ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट, बिकॉज हम लोग भी यही सोचते हैं कि अच्छी बॉडी बना दो, लाउड रहो, तो लोग नो अल्फा मेल बनो. हम्म. आई थिंक ये नोशन टोटली ऑपोजिट है सलाउद्दीन यूवी के साथ, राइट, बिकॉज हम्म. totally opposite physique, हम्म. but mentally so strong like a lion. सोच लिया क्या करना है क्या नहीं करना है. एंड हम लोग और डीप डाइव करेंगे उनकी कॉन्वर्सेशन, उनकी लाइफ पे हम्म. उन्होंने कैसे इजिप्ट पे कंट्रोल पाया, डिसमेंटल किया राइट. फातिमीद को. बट वो When you said alpha male, मेरे I had a smile on my face. व्हाई इज दैट? Yeah, that is because we have a very wrong definition of what alpha male is supposed to be. मतलब Alpha male वो होता है जो डायरेक्शन दिखाता है. अल्फा मेल वो नहीं होता जो सप्रेस करता है. इसीलिए सलाहुद्दीन वाज एन अल्फा मेल. हम्म। क्यों? क्योंकि उनके एनिमीज भी उनसे मशवरा करते थे. हम्म। कुछ इशू हुए, कॉन्टैक्ट सलाहुद्दीन, उनसे पूछो अगर यहाँ पर वो होते तो क्या करते. दैट वाओ. इज एन अल्फा. करेक्ट. सो लेट्स डाइव डीपर. श्योर. एक एक स्टोरी पे जहाँ पे एक्चुअली वो पावर पे रोज के, राइट, ही गॉट पावर. इनिशियली एज यू सेड कि वो ऑब्वियसली सुल्तान के बेटे नहीं थे, तो करेक्ट. डायरेक्ट पावर पे आना ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर था. बट इजिप्ट जैसे पावरफुल रीजन में वो कैसे पहुंचे, वहाँ का कंट्रोल उन्हें कैसे मिला, कमांडर से वहां तक कैसे उनकी जर्नी रही? तो नूरुद्दीन ज़ेंगी ने उन्हें इजिप्ट में भेजा था. अच्छा. और जब वो वहां पर पहुंचे, ही वेंट देयर एज अ सुन्नी मुस्लिम, नो हम्म. डाउट अबाउट दैट. फातिमिद एम्पायर जो था वो शिया एम्पायर था. हम्म. बट ऐसा कहा जाता है कि जो पॉपुलेशन थी वो सुन्नी थी प्रेडोमिनेंटली. ओके. सो शायद फातिमिद को कहीं ना कहीं एक सुन्नी लीडर की जरूरत थी टू हम्म. ensure that there's a familiar face अच्छा. ruling them. तो उस बेसिस पर वो वहां पर गए और उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया और मिनिस्टर बनाया. सो ही बिकेम द फेस ऑफ द रूलिंग पार्टी टू द पीपल. अच्छा. कंट्रोल फातिमी का ही था, बट स्पेसिफिक फेस थे इनिशियली यस. इनिशियली. हाँ, एग्जैक्टली. देन हाँ. जिस तरीके से सलाहुद्दीन ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, हम्म. एक थीसिस लिखी जा सकती है उसके अच्छा. ऊपर, एक डॉक्टरेट लेवल की स्टडी की जा सकती है उसके Okay. ऊपर. बिकॉज देखिए, जैसे मैंने कहा दैट अब्बासिड्स एंड फातिमिड्स वर ऑपोजिट्स. हाँ, वो एक दूसरे के करेक्ट. काइंड ऑफ दुश्मन ही थे, राइट?
थियोलॉजिकली यस। हुँ, तो उस वक्त या तो आप ब्लड शेड करो और यूनाइट करो, या तो फिर कोई और तरीका ढूंढो, करेक्ट। राइट? दैट इज वेयर सलाहुद्दीन शाइन्स। हुँ, बहुत सारे जो हमारे शिया ब्रेदरन हैं वो उन्हें उनसे नफरत करते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट क्यों ऐसा है, क्योंकि उन्होंने फातिमिड्स को डिसमेंटल किया था। हुँ, कि मैंने अपनी किताब में लिखा है, एंड आई लाइक टू रिपीट इट हियर, सलाहुद्दीन डिड नॉट destroy Fatimids, हुँ, neither did he commit any bloodshed. हुँ, He dismantled Fatimids brick by brick. हुँ, एक एक ईंट निकाली उन्होंने, हुँ। और वन फाइन डे खलास। क्या ये कैसे किया? ये फीट कैसे अकॉम्प्लिश हुआ? अगेन लाइक आई सेड, एक थीसिस लिखी दैट्स जा फाइन, सकती है, वी सो हैव आई टाइम। विल जस्ट कीप हाँ, इट सिंपल, राइट? वो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने धीरे धीरे जो सुन्नी थियोलॉजी है हुँ, उसको इंट्रोड्यूस किया अमॉन्ग्स्ट द पीपल ऑफ कायरो। अच्छा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी बैक देन, जो फ्राइडे सरमन्स होते थे, हुँ, दे वर प्रोग्राम्ड इन सच अ वे दैट जो खलीफ है उसको एग्जॉल्ट करते थे। अच्छा, इन द उस टाइम नेम के, ऑफ हाँ, खलीफ हमने ये ओके। किया, मे अल्लाह ब्लेस द खलीफ, मे हुँ, अल्लाह डू दिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हुँ, एक्सेट्रा, ठीक है? उन्होंने धीरे 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 उस चीज को कम किया, हुँ, एज इन फातिमद खलीफ का नाम धीरे हुँ, धीरे धीरे फ्राइडे सरमन से हटाते गए वो। हुँ, वन फाइन डे अब्बासिद का नाम आ गया, ओह! फ्रॉम फातिमद वेंट टू अब्बासिद। हुँ, नाउ इन कायरो अंडर फातिमिद रूल अब्बासिद को ग्लोरीफाई करना शुरू किया। हुँ, आप समझ रहे हो कितनी करेक्ट, बड़ी हाँ। ये चेंज है? एंड देन ही डिसमेंटल्ड। सो लोगों ने रिटेलिएट नहीं किया उस टाइम पे कि आप कैसे इनका नाम ले सकते हो? दैट यहाँ इज पे व्हाई आई सेड धीरे धीरे। हाँ, जब आपको धीरे धीरे चीजें बताई जाती है हुँ, तो आप सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप, और ये चीज मैं इस्लाम पर भी अप्लाई करता हूँ, हुँ, जो मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। अगर आप एक 5 साल के बच्चे के मुंह में 5 किलो राइस ठोस दोगे हुँ, हुँ, तो वो खा खा पाएगा? नहीं, नहीं। उसको मॉर्सल बाय मॉर्सल खिलाओ हुँ, तो शायद वो खा ले। 1-1 चम्मच, समझे आप? तो धीरे धीरे अगर आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करोगे तो वो चीज इम्पैक्टफुल होगी बाय द टाइम इट इट इज कंप्लीटेड। करेक्ट, एंड बाय द टाइम इट इज कंप्लीटेड आपकी आइडियोलॉजी भी चेंज हो जाएगी, यस, बट आप उस पर रिटेलिएट नहीं करोगे। करेक्ट, वही चीज सलाहुद्दीन ने की, और ensuring कि इनोसेंट सिविलियंस की लाइफ ना जाए। आई थिंक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइट? कि आपने एक पूरी एम्पायर को अपसाइड डाउन कर दिया, करेक्ट। लेकिन एक खून भी मुसलमान एक का इनोसेंट इंसान की लाइफ की जान नहीं तुमने ली। जान नहीं ली। एंड आई थिंक दिस गोज़ बैक टू एक वर्स इन द आया इन द कुरान, राइट? जहाँ पे अल्लाह सेज़ कि अगर आप एक एक व्हाट डू यू कॉल इनोसेंट लाइफ? राइट। मासूम जिंदगी। मासूम, अगर आप एक मासूम ज़िंदगी की लाइफ ले लो, तो इट इट्स इज लाइक एज इफ यू किल्ड द एंटायर आपने पूरी ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी को ही मार दिया हो। सो करेक्ट। सो इमेजिन एक, और वो भी उस लेवल पे जाना सलाहुद्दीन अय्यूबी का, हम्म। जो इतने लेवल पे, और एक पूरी डायनेस्टी टर्न करना, एंश्योरिंग कि एक जान भी ना जाए। करेक्ट। आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट साइन फीट। ऑफ अ ग्रेट लीडर। एग्ज़ैक्टली। और उन्होंने वो चीज अचीव की जो कभी नहीं हुआ, दैट इज हुँ, कायरो और बगदाद और डमास्कस को यूनाइट किया। हुँ, जब हम गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के बारे में बात करेंगे, आई विल टेल यू दैट डमास्कस, सॉरी, बगदाद एंड कायरो वर competing with each other, हुँ, which means there was a rivalry right from the करेक्ट। beginning. उसको ख़त्म किया, और ऐसे वक्त पे ख़त्म किया जब उम्मा was directionless। हुँ, पता नहीं था किसी को कहाँ जा रहे हैं हम, in terms of religion, in terms of power, in terms of culture. We had no path forward because we were dominated by crusaders and हुँ, hostile forces. हम लोग उनकी मर्जी पर जिंदा थे, हुँ, अपने टर्म्स पर नहीं थे, अपने फ्रीडम पर नहीं थे। उस वक्त एक लाइक जस्ट कॉमन लुकिंग मैन आता है हुँ, और कहता है कि मैं तुमको डायरेक्शन दूंगा। हुँ।
सो मैं जब आपकी किताब पढ़ रहा था, उस पे जो सेक्शन है द वॉरियर्स ऑफ इस्लाम के अंदर एक हुँ, सेक्शन है सलाहुद्दीन अय्यूबी का, हुँ, राइट? तो मुझे काफ़ी पावरफुल लगता है वो, लाइक आई ओके, लव्ड इट। सो उसमें आप एक्चुअली एक लाइन कहते हो, अम, जिसमें लिखा हुआ है, स्वॉर्ड इस्लाम को डिफेंड करता है, लेकिन नॉलेज इस्लाम को सस्टेन करती है। करेक्ट। सो सलाहुद्दीन के लाइफ के हिसाब से, ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम क्या डिराइव कर सकते हैं? यस, इट इज़ करेक्ट। सलाहुद्दीन वो बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। स्वॉर्ड नेसेसरी हो जाता था जब थ्रेट सामने आपके खड़ा है। हम्म। आपके सामने अगर कोई इंसान तलवार लेके खड़ा है तुम्हें काटने के लिए, हम्म। आपको तलवार उठानी पड़ेगी करेक्ट। डिफेंड करने के लिए, डिफेंस के लिए, यस। ठीक है? उसके बाद कहाँ-कहाँ तक आप तलवार ले जाओगे? उसके बाद हम्म। किताबें लाना ज़रूरी है। करेक्ट। वही चीज़ सलाहुद्दीन ने शुरू की। उन्होंने स्कूल्स एस्टैब्लिश किए जिन्हें मदरसे कहा जाता था। हम्म। उन्होंने जूरिस्ट को लाया जो फेयर थे। उन्होंने एस्टैब्लिश किया एक निज़ाम जो अगेन फेयर चीज़ों को पुश करता था। हम्म। उन्होंने लूट-मार स्टॉप की। हम्म। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा आई विल पनिश यू इफ यू डू एनीथिंग दैट इज़ अन-इस्लामिक। हम्म। इनफैक्ट जो चीज़ें लूटी गई थी, जिनसे लूटी गई थी, उनको उन्होंने रिटर्न करवाई, हम्म। ओके? उन्होंने फिर अपनी ट्रेज़री से उन लोगों को फंड भी किया। हम्म। ये तब की बात है जब फतह हुई थी, जब जेरूसलम उन्होंने फतह ये किया था। उनके अखलाक ही थे। नॉर्मल अखलाक, हाँ, ये करेक्ट, ओके। दिस इज़ हाउ ही वाज़। अच्छा। और वही उन्होंने फिर जेरूसलम में अप्लाई किया। अच्छा, लेटर, जेरूसलम हाँ। की जो स्टोरीज़ है निकल के इसीलिए आती है बिकॉज़ वो जेरूसलम है। करेक्ट। बट मेरा काम ये है कि हम्म। आपको होलिस्टिक पिक्चर हम्म। दिखाना कि सलाहुद्दीन क्या थे। हम्म। जेरूसलम की स्टोरीज़ है क्योंकि सलाहुद्दीन है। करेक्ट। समझ रहे? जैसे वो है, वो उन्होंने वहाँ पर अप्लाई किया। हम्म। सो जब जब ये हुआ था, राइट, उन्होंने जब फ्लिप किया स्क्रिप्ट, फातिमीद से रूल हट के अब अब्बासिद्स। अब्बासिद्स के अंदर आए, तो उन्होंने फिर कैसे, जैसे आप बता रहे थे अभी कि निज़ाम बिठाया, जूरिस्ट बुलाए, करेक्ट। राइट? तो ये प्रोसेस कैसा था? उन्होंने पूरा कंट्रोल कैसे लिया उस तो रीजन का? इट स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल स्टेप अच्छा। एंड दैट इज़ ही उन्होंने वही जूरिस्ट्स को अरेंज किया, हम्म। सुन्नी थियोलॉजियंस को, करेक्ट। ट्रस्टवर्दी जो है। हाँ। ऐसे नहीं कि हम डिवाइड करेंगे, हम्म। ऐसे कि हम यूनाइट करेंगे। हम्म। और यू हैव टू अंडरस्टैंड शिइज़्म एंड सुन्निज़्म एक पॉलिटिकल रिफ्ट था उस हम्म। वक़्त। थियोलॉजी बाद में आई। हम्म। आई थिंक बाय दिस टाइम थियोलॉजी आ चुकी थी बट उतनी स्ट्रॉन्ग ओके। शायद नहीं थी। हम्म। तो द लाइन्स वर ब्लरी एज़ इन धुंधली थी चीजें। हाँ, अली वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शिया बट अली वाज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सुन्नी। करेक्ट। तो वो एक कॉमन ग्राउंड आ गया। यस। तो उसको फिर आप यूज़ करो हम्म। और उस पॉइंट को लेकर आप पीसफुली चीज़ों को फिर ड्राइव करो टुवर्ड्स व्हाट ही वांटेड। हम्म। दैट वाज़ द फर्स्ट थिंग। देन उन्होंने ये प्रूव किया दैट वी हम आपको हार्म नहीं करना चाहते। ठीक है, हम्म। हम सुन्नीज़्म की तरफ जा रहे हैं, हम्म। बट आप जी सकते हो हम्म। जैसे आपको जीना आप है। सेफ हो। आप सेफ हो। वैसे फिर उन्होंने एक कॉन्फिडेंस गेन किया ऑफ लोकल पीपल, हम्म। ठीक? और एक बार जब आवाम आपके साथ आ गई, हम्म। तो फिर कोई आर्मी कुछ नहीं कर सकती। करेक्ट। देन इवन फातिमिद जो भी थोड़ी बहुत उनकी आर्मी थी, दे वर ब्रॉट अंडर सलाहुद्दीन्स सलाह। कंट्रोल। वो वज़ीर बन चुके थे। करेक्ट। और आपने बहुत बार देखा होगा सुल्तान से ज़्यादा पावरफुल वज़ीर वजीर होते हैं, होता है। बिकॉज़ वो पूरी चीज़ें चलाता है। हम्म। सो जब ये इनके कंट्रोल में आया, द एंटायर इजिप्ट रीजन, हुँ, राइट, अभी का, तो उस टाइम पे क्या वो डायरेक्टली अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिए थे, या नो, क्या वो नूरुद्दीन ज़िंगी के फिर अंडर में क्या था वो? नो। ये मैंने किताब में एक लाइन लिखी है, हम्म। आई वुड लाइक टू रिपीट दैट, दैट जब उन्हें ऑफ़र किया, हम्म। दिस इज़ माय रिसर्च, फील फ्री टू डिसएग्री एंड जो डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। उन्होंने कहा था, देयर इज़ ऑलरेडी अ लायन सिटिंग इन दमास्कस अच्छा। एंड देयर कैन ओनली बी वन लायन इन इस्लाम।
So let's go that in Hindi. हाँ, एक शेर बैठा हुआ है दमास्कस में और वो काफ़ी है, राइट? तो उन्होंने नूरुद्दीन ज़ंगी को सर्व किया। ऑफ हम्म, कोर्स देखिए, वो अपनी पावर बढ़ा रहे थे, करेक्ट। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, ओके? बट उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं छोड़ी। एग्जैक्टली। और फिर क्या हुआ, एक न्यूज़ आई कि नूरुद्दीन ज़ंगी हैज़ पास्ड अवे। अच्छा। और उनके जो बेटे थे बहुत छोटे थे, हम्म, इमैच्योर थे, वो लीड नहीं कर पाते थे। और इस वक्त एमिर्स कहते हैं, हम्म, लोकल लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर अ, एक छोटे प्रोविंस के कंट्रोलर कंट्रोल, है, हाँ, गवर्नर है करेक्ट या करेक्ट। फिर ओनर है। हाँ, से बहुत फ्रैगमेंट्स थे उनके, अच्छा, बहुत सारे रीजन्स थे वैसे। सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं था। अच्छा। तो उन्हें फिर रिक्वेस्ट किया गया, यू आर द बेस्ट टू लीड। हम्म, इसीलिए फिर उन्हें उनको कायरो छोड़ के दमास्कस आना पड़ा। हम्म, एंड रिलक्टेंटली और विलिंगली उनको सुल्तान बनना पड़ा। और दोनों ओपिनियंस अगर आप ऑब्जर्व करो, इट इज़ फाइन, देयर कैन बी कॉन्ट्रडिक्शन, देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट, बट एक चीज पे आप सब अग्री करो, हम सब अग्री करेंगे, वो है, वो नीड ऑफ द आवर था। हम्म, उस वक्त सलाहुद्दीन को छोड़कर कोई और ऐसा नहीं था जो फ्रैगमेंटेड उम्मा को साथ में लाए। हम्म, अब सलाहुद्दीन यहाँ से निकल चुके कायरो से, कायरो फिर जा सकता था, हम्म, पर ही इंश्योर्ड वो नहीं गया। क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ स्वॉर्ड, हम्म, बट बिकॉज ऑफ दोज पॉलिसीज जिसके थ्रू उन्होंने हम्म, उम्मा को जीता, करेक्ट। लोगों को सेफ फील करवाया। हम्म, अंडरस्टैंड वन थिंग, रेवोल्यूशन कभी लीडर्स से शुरू नहीं होता, रेवोल्यूशन लोगों से शुरू होता है। यस, और वो रेवोल्यूशन लीडर्स को करेक्ट, फॉर्म करता है, सही। लीडर्स को बनाता है, और वही चीज सलाहुद्दीन ने की। हम्म, इसमें एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे पूछनी थी कि क्या उनकी पर्सनालिटी वैसी थी जहाँ पे वो चाहते थे कि उनको पावर मिले, मैं सुल्तान माना जाऊं, या वो वैसे इंसान थे कि बिहाइंड द सीन्स रहूं मैं हमेशा? अगेन, मैं शुगर कोट नहीं करूंगा, हम्म, मैं जो मुझे लगता है सही है वो बताऊंगा। ऐसा कौन सा इंसान है जिसको पावर की भूख नहीं है? करेक्ट। एक बार आपको पावर मिलता है, हम्म, आपको और पावर हम्म, चाहिए होता है। हम्म, आप कोई भी मिलियनर ले लो, हम्म, बस देयर कुड बी सम पीपल जो सेटल होकर रिलैक्स हो जाए, बट उनको फिर मल्टी मिलियनर बनना होता है, मल्टी बिलियनर बनना होता है, दुनिया को कंट्रोल करना होता है। हम्म, ये एक इंसानी फितरत है, हम्म, बट उसको एक लिमिट में रखकर कैसे आगे बढ़े, हम्म, वो एक बहुत यूनिक फीचर होता है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। करेक्ट। तो सलाहुद्दीन, डिड ही वांट टू बिकम अ सुल्तान समवेयर डाउन द लाइन? मुझे लगता है यस, उनको सल्तनत चाहिए थी, हम्म, बट डिड ही ट्रैम्पल ओवर नूरुद्दीन ज़ेंगी? अच्छा। नो, हम्म, उनको धक्का दे के उनका नहीं। आने का प्लान नहीं डिड था? ही ट्रैम्पल ओवर फातिमिड्स? नहीं। नो। वो डिफरेंशिएट करता है, ही टुक इट, बट इन माय ओपिनियन, हम्म, कहते हैं ना, ग्रेसफुली लेना। हम्म, ओके, अब मैं इस चीज को बिल्कुल डिक्लाइन नहीं करता हूँ कि कहीं ब्लड शेड थोड़ा बहुत हुआ होगा, हम्म, फाइन, बट ऐसा नहीं था जैसे मंगोल्स ने बगदाद को डिस्ट्रॉय किया था। हम्म, करेक्ट, करेक्ट, ही डिड इट द राइट वे। करेक्ट। और आप अगर हाइंडसाइट में देखो, एज इन पीछे मुड़ के देखो, हम्म, फ्यूचर में आके पीछे मुड़ के देखो, हम्म, वो सही चीज थी। हम्म। और एक और चीज है, राइट, इनको जब सलाउद्दीन को एक टाइटल मिला था, अल मालिक अल नसर, द विक्टोरियस किंग, हम्म। सो ये टाइटल उन्हें मिला कैसे, ये कब हुआ, आ, वो सुल्तान कब बने? सुल्तान तो वो नूरुद्दीन ज़ेंगी के वफात के बाद ही बने। हम्म, एंड विक्टोरियस किंग, मुझे तो लगता है उनकी लेगेसी है, हम्म, टाइटल नहीं है, वो एक लेगेसी है। बैटल्स जीती जाती है, बैटल्स हारी जाती है, वो बैटल्स हारे भी थे, उनकी आर्मी बैटल्स हम्म, हारे थे, बट जो वॉर होता है, जिंदगी का वॉर, वो जीत कर ही गए वो। हम्म। सो अब एक एक चीज पे जाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, राइट? मुझे पता है काफी लोग जो हमें सुन रहे होंगे उनको ये पता करने की ख्वाहिश होगी, या उनको ये जानना होगा कि
सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूसलम कॉन्कर कैसे किया, वो पूरी स्टोरी के स्टार्टिंग कैसे हुआ, उनको वो ड्राइव क्यों था कि मैं जेरूसलम कॉन्कर करूं, और कैसे वो लड़े, कैसे कॉन्कर किया, और कॉन्कर करने के बाद उन्होंने क्या किया वहाँ पे। ओके, तो ये बहुत लंबी स्टोरी है। जेरूसलम मुसलमानों को भी चाहिए था, जेरूसलम क्रिश्चियंस को भी चाहिए था। उसका रीज़न बहुत सिंपल है। ईसा अलैहिस्सलाम जेरूसलम में आई थिंक उनको क्रूसिफाई किया था। नाजरत के थे वो, दैट्स व्हाई से जीसस फ्रॉम नाजरत कहा जाता है। बहुत अमेजिंग टिडबिट है। बहुत लोग कहते हैं जीसस ऑफ नाजरत वाज अ मैन, जीसस ऑफ जेरूसलम वाज अ प्रॉफिट। Christians say a different word for it, but I'm saying the Islamic Correct. perspective. और हमारे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए है बिकॉज मस्जिद अल अक्सा वहाँ पर है, Yes. एंड एज पर आवर थियोलॉजी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम Salas. वेंट टू जेरूसलम एंड देन फ्रॉम देयर उनकी मेराज Correct. जो हुई है। Correct. तो दोनों के लिए रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्लस टाइम पे ये ज्यूज किसी और के कंट्रोल में था, राइट? किसी कंट्रोल में था ये सो एट जेरूसलम? दिस पॉइंट इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस, ठीक है। तो एक ट्रूस थी दोनों के बीच में, किंग बॉल्डविन एंड सलाहुद्दीन, दैट यू लेट आवर पीपल लिव पीसफुली, हम अटैक नहीं करेंगे। अच्छा, ओके, सो सलाहुद्दीन वाज हैप्पी विद दैट अरेंजमेंट, वो अरेंजमेंट के साथ खुश थे वो उस तक। बट जो किंग बॉल्डविन थे उनके अंडर क्रूसेडर्स हैप्पी नहीं थे। क्रूसेडर्स इज अ बैंड ऑफ विजिलेंटीज, और लोग थोड़े रूथलेस थे उस मामले ब्लड में। थर्स्टी करेक्ट, क्रिश्चियंस थे लेकिन वो अलग था ग्रुप उनका। करेक्ट। तो उनके उनके लीडर का नाम गी था। अच्छा, फ्रेंच थे वो। ओके, और एक और शख्स है रेनॉल्ड द शाटलियन, वो बहुत रूथलेस थे एंड ही हेटेड मुस्लिम्स। गी also hated Muslims. That was not the case with Baldwin. अच्छा, That was not the case with Baldwin के जो guards हैं। Okay, but ये कहा जाता है कि जो जेरूसलम में पिलग्रमेज करने आते थे उनको सेफ पैसेज क्रिश्चियंस देते थे। अच्छा, बॉल्डविन द फोर्थ देते थे। बट हुआ ये कि एक बार रेनॉल्ड द शैटिलियन ने एक कैरावैन पर अटैक किया, मुस्लिम कैरावैन पर, और उसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिस्टर थी। अच्छा, तो उनको रेनॉल्ड द शैटिलियन ने डिफाइल किया। डिफाइल एज इन मतलब उसका वर्ड क्या मतलब क्या है? डिसरिस्पेक्ट इज अ वेरी सटल वे टू पुट इट। एक औरत को डिफाइल कैसे किया जाता है आप समझिए। और उन्हें फिर मार डाला। उसके बावजूद सलाहुद्दीन ने पीस कॉन्वॉय भेजा, मैसेंजर्स, कि आप मेरी सिस्टर की बॉडी मुझे रिटर्न करें एंड इफेक्टिव इमीडिएटली जेरूसलम सरेंडर करें। अच्छा, तो आप बस अब अभी हो गया, आप सरेंडर दे दो जेरूसलम। बिकॉज बाय दिस टाइम बॉल्डविन द फोर्थ जा चुके थे, ही हैड ऑलरेडी डाइड। अच्छा, एंड गी हैड बिकम अच्छा, तो गी अभी रूल कर रहे थे बाय डिफैक्टो लीडर। अच्छा, तो वो भी रूल कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने उन मैसेंजर को डिसरिस्पेक्ट किया और वॉर डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, सलाहुद्दीन उसी माहौल के थे, दमास्कस डेजर्ट एरिया, जेरूसलम डेजर्ट एरिया, सो ही न्यू द डेजर्ट वॉरफेयर। अच्छा, ही वाज अ वेरी स्मार्ट मैन। उनको पता था जेरूसलम के वॉल्स जो है अगर क्रूसेडर्स अंदर रहे तो शायद हम नहीं जीतेंगे। तो उन्होंने क्रूसेडर्स को ड्रॉ आउट किया, पूरा बाहर निकाला, और क्रूसेडर्स फेल फॉर इट। बट सलाहुद्दीन ने क्या किया, इन बिटवीन डेजर्ट में पानी की किल्लत होती थी, फूड की किल्लत होती थी, तो इन्होंने वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अपना कब्जा किया। वाटर वेल्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, फूड रिसोर्सेस उन्होंने एम्पल में जमा करवाए। अब इस्लामिक आर्मी का कंट्रोल इस चीज में आ गया है, तो क्रूसेडर्स कितने दिन बाहर रहेंगे? करेक्ट। और बैटल ऑफ हतीन कहा जाता है, इट इज बिकॉज हॉर्न्स ऑफ हतीन करके एक जगह है, वहां पर दो बहुत यूनिक
प्लेटो ऐसा था, हॉर्न की तरह वो एक 2 माउंटेन्स फॉर्म करते थे, वोल्केनिक माउंटेन्स थे वो, हम्म और वो जगह का नाम हतीन था, वैली ऑफ हतीन। तो हॉर्न्स ऑफ हतीन में क्रूसेडर्स और मुस्लिम आर्मी एक दूसरे के सामने आई। क्रूसेडर्स बाय दिस टाइम पूरी तरह थक चुके थे, हम्म ओके, और मुस्लिम आर्मी वाज रेडी, हम्म ओके, और इट वाज अ मैटर ऑफ डेज अच्छा कि क्रूसेडर्स को उन्होंने खत्म कर दिया। क्या जंग हुई थी उनके बीच में? यस, वॉर हुआ ओके। था, बैटल हुई थी, इसलिए बैटल ऑफ हतीन कहा जाता है। हम्म बट मेरा ओपिनियन ये है कि वो एक सिंगल हैंडेड मैसेकर था, बिकॉज क्रूसेडर्स इतने थके हुए थे, करेक्ट कुछ कर ही नहीं पाए, दे कुडंट स्टैंड द माइट ऑफ मुस्लिम आर्मी। करेक्ट। एंड आई थिंक यहाँ पे ये काफी अंडररेटेड एस्पेक्ट है, राइट? क्योंकि कितना ब्रिलियंटली स्ट्रेटेजिकली यस, सलाउद्दीन स्ट्रीट अय्यूबी स्मार्ट। ने ये सब चीजें की। बिकॉज पहली चीज तो उन्होंने इजिप्ट पे कंट्रोल ऑब्वियसली उनको मिल गया था, किंग बन गए थे, सुल्तान बन गए थे, पूरी उम्मत को कंट्रोल कर लिया था, राइट? पूरी पूरी उम्मत अब इनके बैनर के नीचे आ गई थी। और आई लाइक द स्टोरी जो आपने अपनी बुक्स में बताई थी कि कैसे उन्होंने स्लोली स्लोली अपने टिडबिट्स में वो जो कोर, बिकॉज कोई भी जंग करने से पहले ये ज़रूरी है कि पहले एक यूनिफाई किया जाए एक बैनर के नीचे। करेक्ट। तो उन्होंने कैसे आवाम को वो वापस सपना हम्म दिखाया कि जेरूसलम हमारे पास आना चाहिए, हमारे पहले हमारे 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 हम्म अंडर था पहले लेकिन हम्म, अभी नहीं है, कितना इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए। सो लोगों में भी वो उम्मीद पैदा हुई कि करेक्ट हाँ कि हम लोग को ये आना चाहिए। और ये व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज ये चीज़ रातों रात नहीं हुई थी, ये करेक्ट। स्ट्रेटेजिकली सालों से सलाउद्दीन अय्यूबी प्लान कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज, छोटी से छोटी जंग वो पूरा कनेक्ट कर रहे थे डॉट टू कॉन्कर जेरूसलम ओवर द इयर्स। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, उन्होंने कोई भी चीज एनफोर्स नहीं की। हम्म जो ट्रूस था बॉल्डविन द फोर्थ और सलादीन के बीच में, वो हैप्पी ट्रूस था। करेक्ट करेक्ट। एग्जैक्टली। उनको फोर्स किया गया, हम्म सलाहदीन को फोर्स किया गया, उनको ड्रॉ किया गया वॉर हम्म पे, क्योंकि अगर सलाहदीन हार जाते तो उम्मत बिखर जाती। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, सलाहदीन फोकस्ड ऑन यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी। लेट मी हम्म एक्सप्लेन व्हाट दैट इज। यूनिफॉर्मिटी वो होती है कि सिर्फ एक तरीके का माइंडसेट है और हम्म मुझे वही चाहिए। सलाहदीन वैसे नहीं थे। यूनिफॉर्म किसे कहा जाता है? बच्चों, जब बच्चे स्कूल में पहनते हैं यूनिफॉर्म, करेक्ट। वो क्लोथ्स नहीं होते, वो हाँ, यूनिफॉर्म एक तरीके से एक तरीके दिखते से हैं वो। सोचो, दिखो, बैठो, उठो। हाँ। करेक्ट। सलाहदीन कहते थे मुझे यूनिटी चाहिए विदाउट यूनिफॉर्मिटी। हम्म आपकी सोच कुछ भी हो, मेरे साथ आप यूनिफाई रह के खड़े रहो। और हम्म वही चीज उन्होंने जेरूसलम कैप्चर करने के बाद भी अप्लाई की। ओके, सो एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बैटल ऑफ हतीन जब खत्म हुई उसके बाद उन्होंने सीज लेकी जेरूसलम पर। हम्म एंड जो बचे हुए सोल्जर्स थे, क्रूसेडर्स तो चले गए, बट जेरूसलम को डिफेंड करने के लिए जो लॉयल सोल्जर्स थे, उन्होंने फियर्स डिफेंस भी हम्म, प्रोवाइड किया। एंड अंदर मुसलमान भी थे, अच्छा। ज्यूज भी थे। they also defended, they also helped हम्म in the defense of the city. फिर सलाहुद्दीन ने वो ट्रूस और ऑफर दिया that your people can safely live, your army can safely go, आपकी women को छुआ नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया होता था इन एनी वॉरफेयर, सबसे पहले विक्टिम विमेन बनते हम्म थे, हम्म बिकॉज उनको ओपनली डिफाइल किया जाता था। हम्म एंड सोल्जर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, सोल्जर्स वर ब्रूट पीपल। हाँ, इतने टाइम, लाइक लुक एट बायोलॉजी, राइट? यस, इतने साल एग्जैक्टली। लड़ रहे हो बट दूर यस। रहना सब कुछ, एंड दे वुड अनलीश देमसेल्व्स ऑन हम्म वुमेन। तो सलाहुद्दीन ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा था, योर वुमेन विल नॉट बी टच्ड। पर वुमेन को हाथ तक नहीं हाँ, लगाया जाएगा। कंपेयर दिस विद द आर्मी ऑफ यजीद, जिन्होंने मदीना में मुसलमान औरतों के साथ जो किया। दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट हम्म सलाहुद्दीन, नॉट अबाउट यजीद। हम्म तो पहली चीज वो उन्होंने की। दूसरी चीज जो उन्होंने की, इवन वॉरियर्स को कहा, यू ले डाउन योर आर्म्स एंड यू लीव पीसफुली। हम्म ओके, यू गो टू योर शिप्स एंड गो, वी विल नॉट स्टॉप यू। तीसरी चीज उन्होंने बोली, जो भी रह रहा है वहां पर, अगर वो क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर सकता है। हम्म दूसरी चीज जो उन्होंने की, उन्होंने ये कहा जो भी क्रिश्चियंस हैं वो रह सकते हैं और क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर सकते हैं। हम्म
आपके प्लेस ऑफ वर्शिप को कुछ नहीं किया जाएगा. It आपके will be चर्च वगैरह। protected. A proof of that is Church of Holy Sepulchre. अच्छा। चर्च ऑफ होली सेपल्कर जो है आज भी है, हम्म। करेक्ट. और बहुत सारे चर्चेस आज भी वहां पर है, हम्म। बिकॉज सलाहुद्दीन ने किसी चीज को डिफाइल नहीं किया था. हम्म। उन्होंने अपनी तरीके से चीजों को प्यूरिफाई किया. हम्म। जो भी अभी फॉर एग्जांपल मस्जिद अल अक्सा है, वहां पर जो क्रिश्चियनिटी के जो भी रेलिक्स थे, हम्म। ओके, उनको भी डिफाइल नहीं किया. उन्होंने बस अपनी तरीके से प्योरीफाई किया एंड ब्रॉट इस्लाम बैक टू द प्लेस. हम्म। एक बहुत सिंबॉलिक सीन है किंगडम ऑफ हेवन में. आई लाइक टू गो बैक टू इट बिकॉज आई वुड एनकरेज यू टू वॉच दैट. अच्छा। जिस तरीके से सलाहुद्दीन का कैरेक्टर डिफाइन किया है, इट इज जस्ट फिनोमिनल. वो जाते हैं वहां पर, सजदा करते हैं, और वहां पर एक क्रॉस रखा होता है जो गिरा हुआ होता है. उसको उठाकर वो रखते हैं और जाते हैं. इट्स सिंबॉलिक. पावरफुल। वो ये कहना चाहता है सीन कि तुम यहाँ पर हो, सेफ। हमारे साथ हो. यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी. एंड आई थिंक ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट, आज के ज़माने में, कि कैसे मुस्लिम्स, अगर आप इस्लाम को मानते हो, इस्लाम को फॉलो करते हो, राइट, ज़रूरी नहीं है सबको भी फॉलो करना है, राइट. आप जो चीज़ मानते हो आप वो फॉलो करो. करेक्ट. अब हमारे, लेट्स लुक एट इंडिया. इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, राइट. इट इज. यू यू हैव हिंदूज, यू हैव मुस्लिम्स, यू हैव जूस, सिख्स, और ये चीज़ हम लोग हज़ारों सालों से ऐसे जीते आए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए आए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहा है हमेशा. लिव एंड लेट लिव. हमारा इस्लाम क्या करेक्ट. बोलता है, कुरान में क्या दिया हुआ है, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, ला इकराह फिद्दीन. राइट. लाइक आप फोर्स नहीं कर सकते हो किसी को करेक्ट. इस्लाम कबूल करने के लिए. आप दावत दे सकते हो, आप इनवाइट कर सकते हो. इनवाइट है, इसका मतलब वो डिक्लाइन भी कर सकता है. आप बोल सकते हो, अगर वो नहीं आना चाहे फ्री तो विल. ठीक है, फ्री विल. उनको उनको फिर करने दो, फोर्स मत करो कोई चीज उसको उनको. और कुरान में ये भी लिखा गया ना कि अगर आप किसी ग्रुप को जानते हो, या कोई अ, इंसान किसी और भगवान को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, तो ठीक है, उनको मानने दो. उनका रिलीजन उनके लिए ठीक है, आपका रिलीजन आपके लिए लकुम ठीक है. दीनुकुम वलिय दीन. बस इट्स एज सिंपल एज दैट. तुम करो. तो ये चीज कि मैं जो कहूँ हमारा ही वही रहना सही चाहिए है. हर जगह, करेक्ट. ये आई थिंक हम लोग को हमारे ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम कैसे बेहतर बन सकते हैं, और हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू द लार्जर सोसाइटी. लेट्स उसमें मैं सिट एंड एक वर्क टुगेदर. एक चीज ऐड करना चाहूंगा. आप कहते हो कि सिर्फ हमारा निजाम होना चाहिए. हम्म. आप फिरका परस्ती तो छोड़ो पहले. कौन सा निजाम करोगे? ट्रू. करेक्ट. फंडामेंटली वो गलत है, मुझे नहीं लगता वो सही है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई अरब कंट्रीज आर आल्सो वार्मिंग अप टू एक्सेप्टिंग अदर फेथ्स. हम्म. समझ रहे हैं आप? तो आज हम उसकी मिसाल देते हैं कि देखो, अरब कंट्रीज में भी एक नॉन मुस्लिम खुशी से रह रहा है, हम्म. और यहाँ पर अगर फिर ऐसी बात करोगे तो दैट इज रॉन्ग. दैट इज जस्ट डाउन राइट रॉन्ग मेरे हिसाब से. एक सिंपल सी चीज़ है. पीपल विल डिग्रेड मी बाय कॉलिंग यू आर अ सेक्युलर पर्सन, यू आर अ लिबरल, एक्सेट्रा. बट isn't that the fundamental of life? अल्लाह सीधा कुरान में कहते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन. टू यू योर्स, टू मी माइन. करेक्ट. सिंपल एज दैट. Correct. And I think going back to Salahuddin Ayyubi's story, right? फतेह करना एक चीज़, उन्होंने ऑब्वियसली राइट. गए, फतेह राइट. किया, बट फतेह करने के बाद डिफेंड करना, उसको रेवोल्यूशनाइज करना या बेहतर बनाना, ये तो अलग ही चैलेंज है ऑल टुगेदर. करेक्ट. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड, फतेह करने के बाद वहाँ पे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या किया, कैसे डिफेंड भी किया उसे. ओके. तो सिमिलर स्टोरी विथ महमद फातिह, हम्म. जो हमने कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में बात की थी. सलाहुद्दीन ने भी सिमिलर तरीके से जेरूसलम को गवर्न किया. पहली चीज अगेन, उन्होंने सेफ्टी दी, विमेन को सेफ्टी दी, और मेन को रोजगार दिया, ऑनेस्ट जूरिस्ट्स एस्टैब्लिश किए, और कहते हैं कि इनजस्टिस नहीं हुआ जस्ट बिकॉज यू आर नॉट मुस्लिम्स. और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे. अगर कोई कर रहा है तो उसे रिप्लेस कर देते थे वो. अच्छा. उनकी जो थी पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी
उनके लिए जो नॉन मुस्लिम्स को प्रोसिक्यूट करते थे, ऑप्रेस करते थे, राइट? और अगेन ट्रेड उन लोग ने फ्लरिश किया। वॉर एक तरफ है, बट दूसरी तरफ वो रिलेशन भी मेंटेन करते थे। अगर कोई क्रिश्चियन कंट्री से आके तिजारत करना चाहता है जेरूसलम में, दैट वाज ओके, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट हार्मफुल टू द सिटी, हार्मफुल टू द पीपल, वो करने देते थे। बिकॉज फिर जो जेरूसलम में मिलता था वो बाहर जाके बिकता था। करेक्ट, समझे आप? करेक्ट। तो देन थियोलॉजी आई, जूरिस्ट्स आए, इस्लाम को प्रमोट किया गया, नॉट थ्रू सॉर्ड बट अच्छा, थ्रू अखलाक। करेक्ट। एक सिंपल सी चीज ले लीजिए ना, अगर आपने कैप्चर की है एक सिटी को और आप कह रहे हो कि आप फ्री हो एज अ मुस्लिम मैन ऑफ अथॉरिटी, तो वो क्या पिक्चर देता है आपको? करेक्ट। स्पेशली व्हेन कुछ 100 साल पहले क्रूसेडर्स ने जेरूसलम को अटैक करके thousands ऑफ मुस्लिम्स और जूस को मैसेकर किया था। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, विक्ट्री विदाउट रिवेंज। करेक्ट, करेक्ट, वो चाहते तो वो सब कर सकते थे। करेक्ट। इनफैक्ट अगेन जब वो ट्रूस की बात हो रही थी, सरेंडर की बात हो रही थी फ्रॉम जेरूसलम, जो डिफेंड कर रहे थे, उन्होंने कहा था, सलाहुद्दीन को मूवी में है वो, when we captured Jerusalem we massacred your people। उन्होंने कहा, I am not those people, I am सलाहुद्दीन। And I think that's very powerful, right? एक और चीज़ जो मुझे एक एक फ्लैशबैक जब आप नरेट कर रहे थे कि उन्होंने कैसे यू Am नो I a good narrator? या बहुत अच्छी तरीके से आपने वो Okay. बताया कि कैसे वो एंटर किए और किसी वुमेन को हार्म नहीं आने दिया और चर्चेस को डिस्ट्रॉय नहीं किए। ये सेम चीज़ें हज़रत उमर ने भी की थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, राइट? जब Yes. उन्होंने फर्स्ट टाइम जेरूसलम कॉन्कर की थी। वो गए और मुझे वो स्टोरी याद है जहाँ पे वो अंदर जाते हैं, उनके जो चर्च के पास्टर होते हैं उनके साथ जाते हैं अंदर और वो उनकी आई थिंक चर्च होती है, बड़ी चर्च। Church of हाँ, Holy Sepulchre। हाँ, तो आई थिंक वो चर्च में जाता है और वो नमाज़ का टाइम हुआ होता है और वो पास्टर कहते हैं कि आप नमाज़ पढ़ लो। तो हज़रत उमर बोलते हैं नहीं, मैं यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ूँगा बिकॉज़ अगर एंड लुक एट द हिकमत देखिए इनकी। उन्होंने कहा मैं यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ूँगा। वो फिर कहीं और जाते हैं और वहाँ जाके नमाज़ पढ़ते दूसरी जगह जाके। क्योंकि वो उन्हें पता था और वो बोलते भी हैं कि अगर मैं यहाँ नमाज़ पढ़ता, तो आगे जाके लोग इसको तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बनाते हैं। Correct. सो Because I prayed here। बिकॉज़ आई प्रेड हियर और यही बात हुई जहाँ पे उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी जाके, मस्जिद अल वहाँ उमर पे है। मस्जिद है, मस्जिद ए उमर। सो कितनी हिकमत वाली बातें हैं एंड see how our sahabas followed Islam. Like look at how beautiful the teachings of our prophet is to ensure that you're not killing the innocent people. आप किसी innocent की और जान नहीं ले रहे आज के ज़माने के इनोसेंट नहीं, आज से 300-400 हाँ साल के ज़माने के इनोसेंस के बारे में भी वो सोचते थे। करेक्ट और आज जिस तरीके से हम उनके नाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं यस बाय कोटिंग एग्जाम्पल्स, तो डेस्पिकेबल एग्जाम्पल्स हैं। करेक्ट इट इज़ व्हाट इट इज़, बट करेक्ट नीड्स टू बी चेंज्ड। या एंड आपने ब्रीफली मेंशन किया था सलाउद्दीन के बिगेस्ट ओपोनेंट बिगेस्ट रिचर्ड द लायनहार्ट। हाँ, सो उनके बारे में बताइए कि लाइक इनकी जंग जब ये डिफेंड ऑब्वियसली सलाहुद्दीन अय्यूबी डिफेंड कर रहे थे जेरूसलम को बिकॉज़ उन्होंने कॉन्कर किया हुआ था जेरूसलम। अब ये आ रहे थे लायन हार्ट द किंग बिकॉज़ ही वांटेड टू कॉन्कर मच बैक बिगर फोर्स। मच बिगर फोर्स लार्जर फोर्स टू कॉन्कर जेरूसलम अगेन बट ये खींचातानी उनमें कैसे हुई, क्या हो रहा था, कैसे लड़ रहे थे ये लोग? तो फंडामेंटल बिलीफ तो यही थी कि जेरूसलम हमें वापस चाहिए। करेक्ट। तो जैसे ही ये ख़त्म हुआ, सलाहुद्दीन ने कैप्चर किया, थर्ड क्रूसेड लॉन्च हो चुकी थी बाय द पोप अंडर रिचर्ड द लायनहार्ट, फियर्स वॉरियर। और उन्होंने कुछ कुछ बैटल्स जीती, जैसे मैंने कहा कुछ कुछ बैटल्स वो हारे, बट सलाहुद्दीन ने बाय द टाइम दैट स्टार्टेड जो मेजर रिसोर्सेज थे उन पर बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑलरेडी बना दिया था। यही तो एक हॉलमार्क होता है एक गुड लीडर का। उन्होंने इंश्योर कर दिया कि जेरूसलम अब हाथ से नहीं जाएगा। एंड बाय
how should I say, defeat, victory, जो भी है, जेरूसलम नहीं गया, that was a victory. Lionheart decided that's enough. Probably it was his victory. Another way to look at it, it was his loss, Jerusalem's victory. But he also captured a few strategic locations, which remained रिचर्ड ने भी कुछ Lionheart, which जगह did- कैप्चर की yes, थी इस फाइट में, correct, इस which दौरान। remained under their control. दोनों दोनों। लीडर्स ने ट्रूस साइन की। मुझे लगता नहीं कि वो मिले थे अच्छा। एक दूसरे से कभी, बट लाइक आई सेड, इमेंस रिस्पेक्ट। उन्होंने ये डिसाइड किया कि ब्लडशेड खत्म करो अभी, लेट्स Because- ग्रो टुगेदर। हाँ। ठीक है। और लायन हार्ट परेशान हो चुके थे, 3-4 साल वो इंग्लैंड से बाहर थे। सो उन्होंने भी यही सोचा, इंग्लैंड मेरे हाथ से ना चला जाए। मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस, बहुत सारी चीजें थी, हाँ। बट इट वर्कड इन बोथ फेवर्स। तो उन्होंने भी कुछ चीजें उनको भी मिली जो जिनसे वो राजी थे, और देन सलाहुद्दीन अय्यूबी को ऑब्वियसली जेरूसलम इट कंट्रोल वर्कड इन बोथ फेवर। सो इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही थी दैट उन्होंने सेट किया सब कुछ प्रॉपरली, और फिर वहां पर जाके चीजें खत्म हो गई। करेक्ट। एंड आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर मुस्लिम्स आल्सो टू अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं हर बार तुम जीतो हर चीज में। एग्जैक्टली। यू नीड टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड के तुम कब तक लड़ोगे, कब तक तुम्हें किसी चीज के पीछे भागना चाहिए, और कहाँ पे तुम्हें लगता है कि अबे ना यहाँ पे बहुत हो गया, अब इससे इसका कुछ प्रोडक्टिव आउटकम नहीं मिल रहा है। सो लेट्स पीसफुली रेस्टफुली लेट इट गो और फाइंड अ कॉमन ग्राउंड जहाँ पे तुम एग्री कर सको कि ठीक है अब ये है हमारा है, ये तुम्हारा है, राइट। आई थिंक दैट्स अ वेरी पावरफुल लर्निंग। हर चीज के पीछे भाग के आंख बंद करके, इट इज गुड टू हैव पैशन, पैशन होना चाहिए, बट वो हिकमत भी होनी चाहिए कि कहाँ तक जाए और कहाँ पे हमें लग रहा है कि ये चीज अभी कोई रिजल्ट नहीं देने वाली है। हम लोग बस भागम दौड़ी को बोलता ना, कैच 22 सिचुएशंस, बस सर्कल में भागे जा रहे हैं। सो आई नो हम लोग एंड पे आ रहे हैं ऑलमोस्ट। सलाहुद्दीन अय्यूबी की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में हम लोग ने काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं जो हमारे मुस्लिम यूथ को इंस्पायर करेगी होपफुली। आपके हिसाब से व्हाट इज एन अंडररेटेड एस्पेक्ट जो काफी लोगों को पता नहीं है, जो एक दो चीजें जो आपको लगती हैं ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट बट लोगों को मे भी पता नहीं, अंडररेटेड है? फ्रॉम सलाहुद्दीन्स लाइफ, इसका जवाब जो मुझे देना है, इट लूप्स बैक टू मेरा जो किंग्स के बारे में मैं कहता हूँ। एक ऑनेस्ट ओपिनियन जो मैं देता हूँ किंग्स के बारे में, कि आप किंग्स को क्वांटिफाई मत करो। आप ये मत कहो कि उन्होंने इतना सब होने के बाद भी वो ऐसे ऐसे करके जीते थे, वैसे वैसे करके जीते थे, लाइक डेस्टिट्यूट लाइफ जीते थे। ऐसा कुछ नहीं था किंग्स के बारे में। किंग्स एंजॉयड रॉयल लाइफ। अच्छा। बट सलाहुद्दीन वॉज नॉट अ किंग। उनकी जो तरबियत थी वो एक मिलिट्री लीडर के हिसाब से थी। तो बाय द टाइम उनकी वफात हुई, उनके पर्सनल इनकम बहुत कम थी, और जो भी उनके पास था वो उन्होंने डोनेट कर दिया टू पीपल अराउंड। वट एवर ही हैड, शायद उनकी फैमिली के लिए कुछ रखा, बाद में जो भी था उन्होंने ही गेव इट अवे। वो एक बहुत अंडररेटेड क्वालिटी है उनकी, जो बहुत कम लोग आज करते हैं। We are taught to hold on to the money that we have. We are not taught to give at least a surplus away to less fortunate people. वो वैसे नहीं थे। अल्लाह खुद कहता है कि हर चीज आपके लिए टेस्ट है। करेक्ट। पैसा, बीवी, बच्चे, हर एक चीज आपके लिए टेस्ट है। एनालाइज सीइंग कि आप टेस्ट में क्या करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ज्यादा पैसे हो तो आप गलत हो। गलत हो यार, या अल्लाह आपसे ज्यादा खुश है इसीलिए आपको पैसे नहीं दे रहा है। ये आपके लिए एक टेस्ट हो सकता है कि क्या वो आप पैसा सही जगह यूज कर रहे हो। पॉसिबल, राइट। इट कुड बी बिकॉज क्या आप पैसा गरीबों को दे रहे हो, क्या आप सदका दे रहे हो, क्या आप इंस्टीट्यूट्स बना रहे हो पढ़ाई लिखाई के लिए। बिकॉज अगर सिर्फ आप पैसे लेके सिर्फ अपना ही देख रहे हो, अपना ही पेट भर रहे हो, आप बोलते ना कि 1 रुपया बाहर नहीं देना, सिर्फ मैं ही मजे करूं, राइट। सो दैट कुड बी अ बिग टेस्ट फॉर यू। करेक्ट। सो आई थिंक किसी किसी एक शेख या टीचर की मैंने कहीं कोट पढ़ी थी जहां पे उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास काफी सारा पैसा है, आई थिंक स्कॉलर्स थे या सहाबा, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल, एक स्टोरी लेकिन आती है जहां से मैंने कहीं सुनी है ये कि अगर आपको आप किसी पैसे वाले को देखते हो और आपको लगता है कि काश मैं भी पैसे वाला होता, राइट। राइट, तो ये नजरिया ये ज्यादा बेहतर होगा कि आप ये सोचते कि
आप उन इंसान के साथ आपको लगना चाहिए कि काश मैं इनके जैसा होता इस पैसे वाले के साथ, हम्म, जो वो पैसा एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों के एजुकेशन सदका में, दूसरों को सदका दे रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। सो वो उस साइड का रश, नॉट जेलस हम्म, बट रश्क रखना कि काश मेरे पास भी पैसा हो कि मैं हेल्प कर सकूं करेक्ट। अपनी उम्मा को, कम्युनिटी को। तो आप बोल सकते हो कि हाँ यार काश मेरे पास होता। बट अगर आपके पास इसलिए आप पैसा कमाना चाहते हो कि भी सिर्फ आपका पेट भरे, सिर्फ आप एंजॉय करो, इट्स नॉट फॉरबिडन, डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा नहीं कि मना है कि आप पैसे हो तो आप ये सब चीजें एंजॉय नहीं कर सकते हो, करो, एंजॉय करना अल्लाह चाहते हैं। बिकॉज देयर आर सो मेनी हदीस आल्सो से कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको दिखना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि आपके पास पैसा भी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब्यूज करो। हाँ अब्यूज करो और किसी और की मदद ना करो। सो लेट्स बिकम फाइनेंशियली स्ट्रांग, एजुकेटेड, सो दैट हम लोग दूसरों की भी मदद कर सकें। एंड वन ला हाँ गो अहेड। एक चीज आई विल ऐड हेयर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग एजुकेशन को लिटरेसी से इक्वेट करते हैं, जो गलत है। बीइंग लिटरेट डज नॉट मीन बीइंग एजुकेटेड। डिफरेंस क्या है? लिटरेसी आपकी डिग्री है, हम्म। एजुकेशन आपका नॉलेज है। समझ रहे हो? तो एक ऐसा शख्स जो मे बी सेकंड फेल है, हम्म। वो इलिटरेट हो सकता है, बट अनएजुकेटेड शायद ना हो। हम्म। बिकॉज एजुकेशन जो आती है पेन और पेपर से ही नहीं आती, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती हम्म। है, लाइफ चॉइसेस से आती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिंदगी से क्या सीखा, हम्म। ये नहीं कहते ना जिंदगी से क्या पढ़ा। हम्म। समझ रहे हैं आप? करेक्ट। आई थिंक दैट इज व्हाई इट इज इम्पेरेटिव टू अंडरस्टैंड लिटरेसी डज नॉट इक्वेट टू एजुकेशन। एंड वन लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे हम आई वुड लाइक टू एंड द अमेजिंग टॉपिक ऑन सलाहुद्दीन अय्यूबी, राइट? द क्वेश्चन इज, अगर आज सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा होते, हयात हम्म, होते, और हमारे यूथ की कंडीशन देखते, हमारी उम्मा की कंडीशन देखते, और प्रोबेबली 3 एडवाइस देते या प्रैक्टिकल एडवाइस या लेसन्स देते, तो आपको क्या लगता है उनकी लाइफ से, वो उनके एक्सपीरियंस से हमें क्या एडवाइस देते सो दैट हम ग्रो कर सकें? बहुत सारी चीजें हैं जो आप उनके लाइफ से सीख सकते हो, बट आई कीप इट शॉर्ट। सबसे पहला तो कैरेक्टर कम्स बिफोर पावर। आप हम्म। अपने कैरेक्टर को वर्दी बनाओ कि वो पावर हैंडल कर सके। हम्म। सेकंड जो मैंने कहा था, यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी। हम्म। आप सभी को साथ में लेकर यूनाइट करके चलो। तीसरा, यूज योर सेंस टू अचीव समथिंग गुड। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड हर कोई सलाहुद्दीन नहीं बन सकता है, बट सलाहुद्दीन जैसा हम्म। इंसान बन सकता है, ट्रू। विच इज व्हाट वी शुड लुक फॉर। ट्रू। एंड आई थिंक अगर मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, अगर हमारी ऑडियंस कुछ लेके जा सके इस एपिसोड से, आई थिंक दैट वुड बी अपना कैरेक्टर हम कैसे बना सकते हैं, राइट। अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, अ डिसिप्लिन कैरेक्टर। एंड ऑब्वियसली रूल्स लेड आउट है कुरान और हदीस में, हाउ टू बी अ नाइस जेंटल येट पावरफुल मैन और अ वुमन, हाउ टू कंट्रीब्यूट। आई थिंक इट इज ऑन अस अभी कि हम लोग एग्जीक्यूट करना शुरू करें उस पे, वी स्टार्ट करेक्ट, वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स। करेक्ट, हम लोग अपने आप को एजुकेट करना सीखे, करेक्ट, अपने आप को सराउंड करने लगे उन लोगों के साथ, उन टीचर्स के साथ जो हमें हेल्प कर रहे हैं, राइट, who are guiding us in the right direction, करेक्ट, and at the same time helping us understand कि मर्सीफुल होना भी कितना ज़रूरी है, करेक्ट, हिकमत, टू अंडरस्टैंड दैट हम कैसे, रिगार्डलेस ऑफ आवर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई अलग रिलीजन का हो, कोई अलग मजहब का हो, कुछ और सोचता हो, उनका थॉट प्रोसेस अलग हो, बात करने का ढंग अलग हो, हम कैसे एक सबको यूनाइट करके एज मुस्लिम्स हाउ कैन वी वर्क टुगेदर, हाउ कैन वी इंश्योर कि, बिकॉज आई थिंक आई थिंक इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल जब हम सोचते हैं कि एक स्कॉलर ने आई थिंक ये कहा था कि अल्लाह ने, अगर अल्लाह चाहते अगर अल्लाह चाहते तो सबको एक तरह बना सकते थे, एक कलर, हाथ, आँख, नाक सब एक एक जैसा, बट अल्लाह ने नहीं बनाया। क्यों? बिकॉज अल्लाह लाइक्स डाइवर्सिटी, अल्लाह लाइक्स
Allah likes these different people that have different qualities. And when multiple people come together, जब इतने सारे लोग साथ में आते हैं जिनके पास अलग अलग क्वालिटी से amazing things होती हैं, so I think that is what we need to focus on. Right. Work together, find a common ground. So thank you so much, Salim, for joining us on this episode of the series. I'll see you on the next one. Assalamu alaikum. Walaikum salam.